विजयदशमी के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पटना की भी तस्वीर दिखाएंगे और रांची की भी। फिलहाल हम इस वक्त आपको ले चलते हैं रांची के अरगोड़ा मैदान से। हमारी संवाददाता रुचि शर्मा है और मोराबादी से हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हैं। हम पहले मनोज के पास चलेंगे। मनोज, मोराबादी मैदान में यह आयोजन किया गया है, वहां कब रावण दहन कार्यक्रम होगा और क्या वहां की तस्वीरें हैं? देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे रावण दहन कार्यक्रम की तो तैयारी पूरी है। मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ पर जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उसे यहाँ पे लगा दिया गया है और जो सोने की लंका है वो भी यहाँ पे बनी हुई है, उसे भी जो हनुमान जी हैं वो जलाएंगे। और आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ जो है खचाखच यहाँ भरी हुई है। चारों तरफ, मैदान के चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो, क्योंकि शानदार आतिशबाजी जो है। मनोज, आपको हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। ये पटना गांधी मैदान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर रावण वध का कार्यक्रम शुरू हुआ है और देखिए भगवान राम की सेना चल पड़ी है और रावण का वध किया जाएगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इसका वध किया जाएगा। हम पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सीता माता दिख रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए इस क्षण को देख रहे हैं। लंका दहन जो है वो हो रहा है और बहुत ही आतिशबाजी देखिए, आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी, इसी विशेष आतिशबाजी को लेकर जो है इसी के इंतजाम की बात हो रही थी कि विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था जो है वो लंका में आग लगाने के बाद जो है अब मेघनाथ के जो है पुतले में जो है आग लगा दिया गया है। और मेघनाथ का पुतला देखिए अब से कुछ क्षण में जो है वो धू कर जो है वो जलने वाला है। यहाँ से श्री राम मेघनाथ के पुतले को आग लगाने के लिए सबसे पहले बढ़ रहे हैं। तीर जो है वो चलाया जाएगा मेघनाथ पर और लक्ष्मण की तरफ से जो है वो मेघनाथ का वध होगा और उसके बाद जो है कुंभकर्ण का। देखिए मेघनाथ के पुतले में जो है वो मेघनाथ का पुतला जो देखिए मेघनाथ का पुतला को हम दिखाएंगे कि देखिए वो जलने लगा है। सबसे पहले जो है जो तीर जलाया गया, सियापति रामचंद्र की जय, और पुतला जो है दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको हम गांधी मैदान से दिखा रहे हैं जहां पर मेघनाथ के पुतले का दहन सबसे पहले हुआ है और उसमें भगवान राम ने तीर चलाई है और ये पुतला दहन हो रहा है। मेघनाथ का पुतला जो है वो जलना शुरू हो चुका है और जय श्री राम के गूंज से जो है कहा जाता है कि गांधी मैदान का ये जो पूरा परिसर है वो गूंजने लगा। पूरा गांधी मैदान के आसपास जो भीड़ है, लोग देखे अब पूरी तरह से दहकते हुए जो है मेघनाथ का पुतला जो है वो जलना शुरू हो चुका है। देखिए पूरा आतिशबाजी जो है उसमें हो रही है और देखिए इसी क्षण का इंतजार कर रहा था तमाम जो आए हुए दर्शक है, उनको इंतजार था इसी क्षण का। और देखिए पूरा जो है ये पुतला जो है वो अब पूरा जो है मेघनाथ का चेहरा जो है धू कर जल चुका है। और मेघनाथ के बाद जो है कुंभकर्ण जो है वो बारी आती है। कुंभकर्ण जो है राम के हाथों से उनका वध होता है और जो कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और श्री राम से युद्ध करने के लिए जब देखिए अब इस मेघनाथ के पुतले को जलने के बाद जो है वो मेघनाथ का पुतला जलकर धराशायी हुआ और उसके बाद जो है कुंभकर्ण का जो है अब तरफ श्री राम की सेना जो है वो बढ़ चुकी है और कुंभकर्ण
तो मेघनाथ का दहन हो गया और अब कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि विजयादशमी का पर्व वो 2 सालों के बाद इस तरीके से खुलकर मना रहे हैं। और रावण दहन का ये कार्यक्रम आयोजित इस बार किया गया है और काफी वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं, तमाम गणमान्य पहुंचे हैं। और ये देखिए, ये वही रावण की भी प्रतिमा है और मेघनाथ की प्रतिमा है, जो मूर्ति है। और रावण की प्रतिमा जो है वो गिर भी गई थी थोड़ी देर पहले, फिर से उसे क्रेन से खड़ा किया गया। तो कुंभकर्ण का भी पुतला दहन किया गया और रावण के पुतले में अब आग लगाई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयादशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व के रूप में विजयादशमी को हम लोग मनाते हैं और इसी कड़ी में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रावण दहन का मतलब ही ये है कि अच्छाई की जीत बुराई पर होती है और सत्य की जीत असत्य पर होती है। इसके प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। देखिए, रावण दहन के दौरान रावण को भी अब प्रतीकात्मक रूप से जो रामचंद्र जी बने हैं उन्होंने तीर चलाया है और अब रावण का जो पुतला है वो भी धू धू कर जल उठेगा थोड़ी देर में। इससे पहले मेघनाथ का जो पुतला है वो जलाया गया, कुंभकर्ण के पुतले में आग लगाई गई और अब रावण के पुतले को जलाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। इस दौरान वहां सोने की लंका में भी आग लगाई गई और आतिशबाजी भी जमकर हुई। तो धू धू कर जो मेघनाथ का पुतला है वो जलकर धराशायी हुआ और कुंभकर्ण और रावण का पुतला जो है उसमें अब वध किया जाएगा, उसे आग लगाया गया है और अब धू धू कर जलेगा रावण का पुतला और कुंभकर्ण का पुतला। सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। तो विजयादशमी के पर्व के मौके पर इस रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस बार गांधी मैदान में पहुंची है और वहां पर तमाम जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और तमाम जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ की गई है। लेकिन इस वक्त जो भीड़ वहां पहुंची है रावण दहन देखने के लिए और बस उस पल का इंतजार है कि कैसे अब रावण का पुतला जो है वो धू धू कर जलेगा और इसी को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है उस पर्व में ये लोग शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। और मेघनाथ का पुतला जो है जलकर धराशायी होकर गिरा है और अब कुंभकर्ण और रावण का पुतला जो है वो जलाया जा रहा है। तो रावण का पुतला भी जो है वो धू धू कर जलेगा और जो असत्य पर सत्य की जीत है वो उसे दर्शाया जाएगा। तो आतिशबाजी भी इस दौरान जमकर हो रही है। देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। शक्तिशाली योद्धाओं में से जो है उनके भाई कुंभकर्ण थे, उनके तरफ से जो है श्री राम को बहुत बड़ी चुनौती दी गई थी और श्री राम की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जब वो युद्ध में आए थे तो उनका जो विशाल आकार था और जो उनका जो पराक्रम था उससे श्री राम की सेना यानी वानर सेना को बहुत क्षति पहुंची थी। मगर उनका भी जो है संहार किया श्री राम ने और जो एक संदेश दिया कि सत्य की जो है जीत होती है असत्य पर और वो जो है जीत भले ही थोड़ी देर में लगे होने में, उसमें समय लगे, मगर ये जीत सुनिश्चित होती है। असत्य कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, मगर जो ये जीत सत्य की हुई थी वो संदेश जो है यहाँ पर देने की जो है हर साल कोशिश होती है। इस बार भी जो है वो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में ये तस्वीरें बहुत सुंदर भव्य नज़ारा जो है यहाँ पटना के गांधी मैदान। देखिए, ये कुंभकर्ण का भी जो पुतला है वो धू धू कर जल उठा और आतिशबाजी भी जमकर हो रही है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर पहले मेघनाथ का पुतला जलाया गया और अब कुंभकर्ण का पुतला धू धू कर जल रहा है। और ये दर्शक वहां पर पहुंचे इस तस्वीर को देखने के लिए, इसी का इंतजार वो कर रहे थे किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है उसको देखें यहाँ पर और किस तरीके से ये रावण दहन कार्यक्रम हो रहा है। इसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त अब मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण का जो पुतला है वो जलाया जा रहा है। धू धू कर कुंभकर्ण का पुतला जल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीर
हम आपको गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, पटना के गांधी मैदान से कैसे धू कर ये जलता हुआ कुंभकर्ण का पुतला, और पहले मेघनाथ का पुतला जला गया, अब ये कुंभकर्ण का पुतला जो है धू कर जल रहा है। सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का आयोजन किया गया है, और दशहरा के दौरान रावण वध का कार्यक्रम हो रहा है, और इसी कड़ी में पहले मेघनाथ का पुतला जलाया गया और अब कुंभकर्ण का पुतला धू कर जल रहा है। और इस पुतले को देखकर एक स्पष्ट संदेश है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे भले ही थोड़ी देर हो, लेकिन असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। और इसी के प्रतीक के रूप में इस पूरे पर्व को मनाया जाता है। हर्षोल्लास हरूर दिख रहा है, और विजयादशमी के इस पावन अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना के गांधी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर पहले मेघनाथ का पुतला धू कर जला और अब कुंभकर्ण का पुतला जल रहा है धू कर, और आतिशबाजी भी जमकर हुई, सोने की लंका में आग लगाई गई। अब इसके बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा, जो दशारण है उसका पुतला दहन किया जाएगा, और ये संदेश इससे निकलकर साफ तौर पर सामने आएगा कि हर वक्त असत्य पर सत्य की ही जीत होती है, भले ही थोड़ी देर जरूर हो, लेकिन असत्य पर सत्य की जीत जरूर होती है। सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से कुंभकर्ण का जो पुतला है वो धू कर जल रहा है। कुंभकर्ण के पुतले को जो है वो जलने के बाद ये आवाज आपको जा रहा है, और आग की लपटों ने पूरा कुंभकर्ण के पुतले को जो है वो जला दिया, और अब कुछ ही क्षणों में जो है ये पुतला धराशायी होकर गिर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आग के लपटों ने इस पुतले को जो घेरा है। और अब कुंभकर्ण के पुतले के बाद रावण का पुतला दहन किया जा रहा है, और रावण के पुतले में तीर चलाया है भगवान राम ने, जो प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम के रूप में वहां पर हैं उन्होंने। और अब रावण का पुतला धू कर जलेगा। पहले मेघनाथ का पुतला दहन किया गया, उसके बाद कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया, और अब रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। और आप तस्वीरें हम आपको इस वक्त गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कुंभकर्ण का पुतला जलता हुआ, और अब रावण के पुतले में भी आग लगाई गई है, तीर चलाया गया है, और रावण का पुतला भी धू कर जलेगा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो पर्व है विजयादशमी, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और लोग वहां पहुंचे हैं, भगवान राम की जय जयकार भी कर रहे हैं। और पूरे गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे हैं, लगातार नारे भी उन्होंने लगाए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और उस पल को याद किया, उस मौके को याद किया जब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो रावण का वध कर लंकापति रावण का वध किया था, और उस वक्त असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, और ये लगातार आतिशबाजी जो है वो उसकी व्यवस्था की गई गांधी मैदान में लगातार हो रही। इससे पहले सोने की लंका जलाई गई, और देखिए भगवान राम वहां पहुंचकर रावण के जो पुतला है उसमें भी आग लगाया गया, और वहां भी अब ये रावण का पुतला धू कर जलेगा। सीधी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। देखिए जो रावण का पुतला किस तरीके से जल रहा है, और पटना के गांधी मैदान से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजयादशमी के मौके पर यह रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अब ये मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ये तीर वहां से चलाने की व्यवस्था हो रही है। देखिए किस तरीके से मंत्री विजय चौधरी भी हैं, और प्रतीकात्मक रूप से यहाँ से तीर चलाया जाएगी, और ये एक संदेश रावण का वध की बात कही जा रही है कि देखिए एक प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से धनुष बाण चला रहे हैं, और मंत्री विजय चौधरी भी हैं, और सीधे रावण वध को लेकर ये तीर चला रहे हैं। उठ रही है एक संदेश। चलिए देखिए तीर जो है वो चला दिया गया, और यही जो है एक संदेश दिया जाता है। और अब इसी नज़ारे का जो है इंतजार तमाम जो लोग हैं वो कर रहे थे। रावण के पुतले में आग लग गया, और देखिए ये तीनों रावण का पुतला जो धू कर जल रहा है। देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीर चलाया, और ये देखिए सीधी तीर जो प्रतीकात्मक रूप से वहां तीर चलाया गया, और रावण का वध हुआ है। रावण दहन कार्यक्रम
का आयोजन किया गया था गांधी मैदान में। देखिए किस तरीके से रावण का पुतला धू धू कर जल रहा है, और ये पुतला जो जल रहा है स्पष्ट तौर पर यह संदेश है कि हर वक्त गिर जाए और यही बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की विजय जरूर होती है, भले ही थोड़ी देर जरूर हो, लेकिन असत्य पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। और इसी के प्रतीक के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर आप देखिए कैसे धू धू कर रावण जल रहा है। और पहले सबसे पहले मेघनाथ का पुतला दहन किया गया, उसके बाद कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ, और अब रावण का पुतला दहन किया गया, और ये पूरा पुतला जो है धू धू कर जला। और जलता हुआ रावण का पुतला देखिए पटना के गांधी मैदान से सीधी तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से रावण का पुतला धू धू कर जल रहा है। लोगों ने इस तस्वीर को देखा, अपने कैमरे में कैद किया। तमाम लोग जो हैं इस तस्वीर को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। आतिशबाजी हुई है और जो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुतले को देख चलता हुआ खड़ा होकर देख रहे थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब का अभिनंदन किया जा रहा है, धन्यवाद किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार